कर लेना, गलत ना हो। ओके, टोटल एनआर के इसके बाद हमने क्या करनी है जी? एलोकेशन। जब एलोकेशन करेंगे तो एलोकेशन हमने करने किसकी बेस पे है? कॉस्ट की बेस पे। एलोकेशन करेंगे इसकी कॉस्ट की बेस पे। तो कॉस्ट कौन से वाली? जो पिछले प्रोसेस से निकाल के लाए थे, तो वो क्या थी? 77439। ये एलोकेशन है 77439, इसके बेस पे करें। अब ये वाली कॉस्ट कितना पैसा कमाने के लिए हुई? ये वाली कॉस्ट कितना पैसा कमाने के लिए हुई? तो जो जितना ज्यादा पैसा कमाएगा वो बेस में आएगा, क्योंकि हम एनआरवी पे जब करेंगे तो जितना ज्यादा कोई कमाएगा उसी बेस पे उस कॉस्ट का पोर्शन वो उठाएगा। तो ये बनेगी बेस। जितना ज्यादा कोई कमाएगा तो ये इसका उतना बोझ उठाएगा, तो ये बनेगी बेस। तो ये डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय जितना कमाएगा। तो करके आंसर बताएं। 43894335। ये देख लें ये क्या किया है। ये हमने 7074439 ये वाला खर्चा इतना पैसा कमाने पे किया। तो जिसने जितना कमाया उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम इसी तरह ही इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा। 2685004 दोनों टोटल कर लीजिएगा कि यही बनता है। अब ये कॉस्ट जो यहां पर निकली है, ये कॉस्ट जो इसकी यहां पर निकली है ये थीटा की है, क्योंकि थीटा का 5% बेस होने के बाद बना थीटा। तो ये उठ के जाएगी यहां पर। तो 6386117। ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, तो इसको यहां लाने की क्या जरूरत थी? ठीक है, जो इसके हिस्से में आती है वो है 2685440। अच्छा, अगर ये हमने क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट कर लिया कि ये फिर हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर एलोकेशन आ गई। जब इसकी कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे तो सिग्मा पहले आ गया सिग्मा। अगर मेरे पास आगे जगह होती तो मैं यहां कर लेता। ये समझिए कि वही कॉस्ट पर यूनिट यही चल रहा है। सिग्मा की टोटल कॉस्ट 4389435। ये टोटल कॉस्ट है कितने यूनिट्स बनाने के लिए? इसके यूनिट्स है 34,800। तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी? 126 पॉइंट क्या निकली? सिग्मा के एक यूनिट की कॉस्ट 126.11। अब इसी तरह हमें किसकी चाहिए? थीटा की। यहाँ पर हमारे लिए ये हमारी नजर में थीटा ही है, क्योंकि बीटा का 5% वेस्ट कर दिया तो थीटा ही है। तो यहाँ पर थीटा के लिए जब पर यूनिट निकालेंगे तो क्या ये करेंगे? ये कॉस्ट डिवाइडेड बाय उसके यूनिट्स? नहीं, क्योंकि इसके ऊपर कन्वर्जन भी लगी। तो ये इसलिए इसकी कॉस्ट तो ले आए यहाँ पर कि मटेरियल के एतबार से कितनी लगी एक यूनिट के ऊपर और कन्वर्जन के एतबार से कितनी लगी। इसलिए यहाँ पर ये मटेरियल के हिसाब से लेके और कन्वर्जन वाली ऑलरेडी निकाली थी। दोनों को ऐड करेंगे तो उसका कॉस्ट पर यूनिट निकलेगा। तो यहाँ क्या निकला इसका? 170604। तो यहाँ पर इसके थीटा की आएगी
176.04 प्लस 81.3। ये कॉस्ट पर यूनिट थीटा की कितनी बन गई? 257.3। ये थीटा की होगी और ये सिग्मा की। पास्ट पेपर में जाके पर यूनिट कॉस्ट देख लें, बाकी सब कुछ मेथड तो हमारा जैसा भी था जिससे भी हमने किया। आप कॉस्ट पर यूनिट देखिए। सही है। मेथड जो भी था या जैसे भी हमने किया, इसे फॉर्मेट में बना के किया या वैसे हमें पर यूनिट कॉस्ट चाहिए थी, वो हमारी वही निकली है जो सॉल्यूशन में है। ये फाउल लिमिटेड वाला क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया था। इसमें किसी किस्म का मसला तो नहीं था? बस वही पूछना था कि इसमें किसी किस्म का मसला तो नहीं था। मैंने यही देख के बस सिर्फ क्वांटिटी स्केड्यूल ही देखा था, इसमें किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं था, क्योंकि ये हो गया तो क्वेश्चन हो गया। अच्छा, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितना था? 15,000। फाउल लिमिटेड ऑटम 9 का क्वेश्चन है, और सॉरी ऑटम 12 क्वेश्चन नंबर 6, ऑटम 12 क्वेश्चन नंबर 6 फाउल लिमिटेड क्वेश्चन है पास पेपर। उसके ओपनिंग इसके क्वांटिटी स्केड्यूल में मसला हो सकता था थोड़ा बहुत, जिनको नहीं हुआ वेल एंड गुड है, लेकिन नॉर्मली हो सकता था। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितना? 15,000। इनपुट कितने का दिया? नहीं पता था कितने का दिया है, बस यही मसला। क्लोजिंग भी बताया है, लॉस भी बताया है, और रिजेक्शन वगैरह भी बता दिए, आउटपुट भी बता दी। वो आउटपुट तो पता चल गया ना कि एक एक्स में चले गए, कुछ वाई में चले गए, तो दोनों को ऐड करके आउटपुट हो गया। अब क्वांटिटी स्केड्यूल के अंदर हमें इनपुट नहीं बताई कि इनपुट कितनी दी थी, बाकी सब कुछ बताया हुआ है। तो ऑटम 12 में क्वेश्चन नंबर 6, इसका क्वांटिटी स्केड्यूल डिस्कशन। क्वांटिटी शेड्यूल सबसे पहले आएगा ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स में है। ओपनिंग के यूनिट्स कितने हैं? 15,000। उसके बाद इनपुट नहीं पता। फिर है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 10,000 माइनस। फिर हमें अब नॉर्मल लॉस दिया है। नॉर्मल लॉस एक्चुअल लॉस दिया है कितना? एक्चुअल लॉस है 12,500। ये भी हो गया। उसके बाद क्या दिया है? आउटपुट दिए, मतलब कि एक्चुअल लॉस है तो नॉर्मल भी तो कुछ ना कुछ होगा, कि क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल लॉस का जिक्र ही नहीं है। कितना है? तो भाई उसकी जगह तो पहले
नॉर्मल लॉस पे पढ़ा है ना, नॉर्मल लॉस 10% है, किसका नॉर्मल लॉस है, जिसका नहीं पता उसका 10%। इनपुट का ही है, इनपुट नहीं पता, हाँ इनपुट ही ना, मतलब अभी इनपुट आएगा तो इंस्पेक्टेड तक जाएंगे ना। तो अब यहाँ पर नॉर्मल लॉस है 10% ऑफ एक्स, एक्स से मुराद है कि जिसका नहीं पता जिसको फाइंड करना है, और ये है एक्स, एक्स का 10% यहाँ पे। उसके बाद अब नॉर्मल लॉस ये बताया है आपको 12,000, ठीक है, एक्चुअल आउटपुट कितनी, आउटपुट है 75,000। अब जो ये आउटपुट आपको मिली हुई है ये कितने परसेंट होगी, जो ये आपको आउटपुट मिली है ये कितने परसेंट है, 100% है, ये 110% है, 100 है, ये 110। अब देखें अभी तक क्या नॉर्मल लॉस इसमें से माइनस हुए हैं, नॉर्मल लॉस अभी तक क्या माइनस हुए नहीं। क्या नॉर्मल लॉस का हमें पता कि कितने हैं, नहीं, नॉर्मल लॉस का भी नहीं पता। एक्चुअल लॉस कितने, एक्चुअल लॉस 12,500। चलिए एक्चुअल लॉस एक तरफ लिख लेते हैं कि वो तो हकीकत में हमें नजर आया है कि एक्चुअल लॉस 12,500 का है, एक्चुअल लॉस 12,500। नॉर्मल लॉस को देखेंगे, अगर इससे छोटा होगा तो अब नॉर्मल लॉस आ जाएगा, और अगर इससे बड़ा होगा तो अब नॉर्मल देखेंगे। एक्चुअल लॉस है 12,500 का। अब ये ओपनिंग प्लस इनपुट माइनस क्लोजिंग माइनस नॉर्मल लॉस करने के बाद फिर हम आते हैं आउटपुट तक। अब ये जो आउटपुट पड़ी है ये 100% पे है। इससे अगर हमने ये कहा कि 75,000 जो यूनिट्स हैं इसका 10%, इसका 110, इसका 110 ले तो कितना बनेगा आंसर, 82,500। ये 110 मैंने क्यों लिया, हकीकत में इसके अंदर जो 10% नॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स हैं वो भी हैं, अभी लेस नहीं हुए, क्योंकि फॉर्मेट के अंदर हमें पता ही नहीं है कितने डेटा सिर्फ दिया, डेटा के अंदर क्या दिया, इनपुट दे दी, ओपनिंग दे दी, क्लोजिंग दे दी, नॉर्मल लॉस नहीं बताया, लेकिन ये कहा कि 10% है इनपुट का, इनपुट नहीं बताई, आउटपुट बता दी और एक्चुअल लॉस बता दिया। नॉर्मल लॉस नहीं बताया, एक्चुअल लॉस बता दिया। तो जब हम कहेंगे कि ये आउटपुट है तो अभी तक 10% इसमें से लेस नहीं हुआ, तो अगर नहीं हुआ तो ये तो 100 होनी चाहिए थी, ये तो 110 पे पड़ी है। मतलब ये अगर देखें तो इसको पहले 110 पे लेके आए, हम कहेंगे कि अगर वो नहीं पता 10% वाला तो वो होता तो ये कितने होते, 110% से मल्टीप्लाई करें कितना आया, 82,500। अब ये 82,500 हमारे पास क्या होगी, इनपुट। ये क्या होगी, इनपुट। आउटपुट उसका इनपुट कितना आया, 82,500। क्योंकि आपको नॉर्मल लॉस कितने परसेंट बताया, 10%, तो फिर नॉर्मल लॉस 10% माइनस होगा तो आउटपुट पीछे कितनी बचेगी, 100%। ये ऐसे है कि आपकी इनपुट है और आउटपुट आपको जो मिली है वो अपने आप में कितने परसेंट है, 100%। इसमें से नॉर्मल लॉस क्या हुआ है, 10% माइनस होने के बाद ये है। अभी नॉर्मल लॉस की वैल्यू का नहीं पता तो हम कहते हैं कि ये भी अभी जो पड़ी है वो 110 ही पड़ी है। अभी वो कितनी पड़ी है, 110। इसे 110 पे लेके आएंगे तो 110 की वैल्यू जो बनेगी वो क्या थी, ये इनपुट की वैल्यू, और ये आपके पास लॉस, और लॉस के बाद है आउटपुट। इनपुट के बाद लॉस, लॉस के बाद आउटपुट। ये वैल्यू मिस थी
ये वैल्यू नहीं थी, ये वैल्यू अगर आ जाए तो इस वैल्यू का 10% ये लॉस है, इस वैल्यू का 10% ये लॉस है। तो हम कहते हैं कि ये उसमें से माइनस करने के बाद 100% पे है, तो इसका मतलब है कि हमारी इनपुट 110 होगी, 10% लॉस होगा। अगर 5% नॉर्मल लॉस बताया होता तो फिर इनपुट कितनी होती, 105%। फिर इनपुट 105% होती, 5% लॉस माइनस होता, 100% आउटपुट आती। ये फिर 100% आउटपुट पड़ी है, 10% लॉस इसमें अगर ऐड करें तो 110 बनेगा, तो 110 बनेगा तो फिर लॉस ना हो तो फिर इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। तो अगर लॉस है तो 100% वो 110 होगा, 10% लॉस होगा, फिर 100% पे आएगी। तो हमें वापस जाना था, तो हम इस वैल्यू को 110 पे लेके जाएंगे। तो 110% से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया था, 84,000 जी 82,500। ये हमारे पास बना इनपुट। नॉर्मल लॉस इसका कितना होगा, 8250। अब एक्चुअल लॉस है ये, नॉर्मल लॉस निकला ये, तो अब नॉर्मल गेन आएंगे या अब नॉर्मल लॉस, तो बताएं कितना आया, 42 करके देखें, अब आपके आउटपुट इक्वल है। अगेन अगर ऐसा कोई रिवर्स में आए तो आउटपुट अपने आप में 100% होती है, जितने परसेंट